नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज 1 मई को फिर से रिव्यू पिटीशन पर गौर किया जाएगा। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। एक तरफ आज रिव्यू पिटीशन और दूसरी तरफ बताना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जब तक जीवित है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, तब तक कोई भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकता। वहीं पर आज जो आर्टिकल 370 पर रिव्यू पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, यानी सरकार को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। पिछले साल आप जानते हैं दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने का फैसले को सही माना था। उन्होंने कहा था इस फैसले का बिल्कुल सही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान करार देने और स्पेशल दर्जा निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर आज यानी कि 1 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को दिए अपने फैसले में कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली अनुच्छेद 370 टेम्परेरी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया था, यानी मान्य करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को रखा था बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद यानी कि सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कराए जाने के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। स्थानीय नेता कर रहे थे विरोध। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं समेत कई लोग लगातार आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपने वोट के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने पर अपनी नाखुशी दर्ज कराने की अपील की थी। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को अनंतनाग जिले के कालीपोरा इलाके में सड़क किनारे एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अथवा कांग्रेस पार्टी जीतेगी या नहीं। ये चुनाव एक संदेश देने वाला है कि 2019 के लिए गए फैसले और उनके बाद जो हुआ लोगों को स्वीकार नहीं है। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने यही कहा है कि सोमवार को ये कहा, यानी कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब तक जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, कोई भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं ला सकता। बिहार के एक चुनावी रैली को संबोधित करते उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता भी कर रहे हैं कि वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जीवित है उसे कोई वापस नहीं ला सकता। और इसी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी कहा था कि क़यामत की आखिरी रात तक भी धारा 370 जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि अगर वह केंद्र में सत्ता में आए तो देश में 3 तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। ना तो वह सरकार बनाएंगे, ना ही देश में 3 तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। भाजपा सत्ता बरकरार रखेगी और देश में यूसीसी लागू करेगी। यानी साफ तौर पर यह अमित शाह का बयान आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जीवित है तब तक अनुच्छेद 370 को वापस लाना तो यानी कि ये कहेंगे मुमकिन ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई शुरू होने वाली है, यानी 1 मई है। आप देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिव्यू पिटीशन पर गौर करती है और क्या हासिल, क्योंकि पहले अगर बात करें तो जब 2023 में इस फैसले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं खारिज कर दी थी और साफ कहा था कि केंद्र सरकार का ये फैसला सही है, यानी मान्य रखता है। अब देखना आज रिव्यू पिटीशन पर किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना तर्क रखती है, अपना क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट हमने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।